श्री राधे। हमने प्रियव्रत का वंश संपूर्ण 15 अध्यायों तक अध्ययन किया। राजा भरत का चरित्र देखा और उसी वंश में गय राजा और अंत में विरज नाम के राजा का चरित्र। अब 16वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक भूगोल और खगोल का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में प्रायः गद्यों में है, भूगोल के बारे में दिया है और खगोल के बारे में दिया है। भूगोल के बारे में प्रथम अध्याय में ही कहा था, प्रियव्रत ने पृथ्वी के एक साइड में अंधेरा होता था, एक साइड उजाला होता था, सूर्य की रोशनी ऐसे आती थी, तो अंधेरे वाले साइड को भी प्रकाशित करने के लिए दिव्य रथ में बैठकर 7 चक्कर पृथ्वी के काटे। तो वो 7 चक्कर काटने पर 7 द्वीप और 7 समुद्र ये बन गए। ये बात हमने प्रथम में पढ़ा था। और बीच का जो गोलाकार हिस्सा है उसको जम्बूद्वीप कहा है। तो 7 चक्कर जो गोलाकार है उसमें से जो बीच का जो है वो उसको जम्बूद्वीप कहा है। और जम्बूद्वीप के भी 9 खंड बताए थे यहाँ पर। और 9 खंड में बीच का जो खंड है वो है इलावृत्त, और इलावृत्त के बीच में है सुमेरु पर्वत। तो इस 16वें अध्याय में सुमेरु पर्वत और इलावृत्त खंड इन दोनों के बारे में चर्चा है। यहाँ राजा थोड़ा प्रश्न करते हैं जब प्रियव्रत के वंश का समापन हुआ कि आपने जिस भूगोल की चर्चा की थी कि उस भूगोल के मानतः लक्षणतः स्रोतों इच्छामि, यानी कितने बड़े बड़े 7 द्वीप है और उसके खंड कैसे कैसे हैं, लक्षण और मान के साथ मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी क्यों जानना चाहता हूँ? तो कहते हैं भगवान के 2 रूप बताए, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। तो ये भूगोल खगोल भगवान का ही स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप तो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, परंतु भूगोल और खगोल जो है वो भगवान का स्थूल रूप है। तो कहते हैं भगवतः गुणमय स्थूल रूपे आवेशितम मन। अगर हमारा मन भगवान के इस विश्व रूपी खगोल और भूगोल रूपी स्थूल रूप में लग गया तो भगवान के सूक्ष्म रूप में भी हमारा मन लग जाएगा। तो इसीलिए आप इस भगवान के स्थूल रूप के बारे में वर्णन कीजिए। तब राजा परीक्षित कहते हैं विस्तार से तो संभव नहीं है, संक्षेप में मैं कहता हूँ। तो कहते हैं वो बीच में जो जम्बू द्वीप है वो कैसा है? कुबल कुबलय कमल कोशाभ्यंतर, यानी 4 कमल है, कमल के कोश होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है। तो वो पंखुड़ियाँ तो समझिए वो अलग अलग द्वीप है। बीच का जो गोल सा, आपने अगर कमल देखा हो खिला हुआ कमल, तो अलग अलग पंखुड़ियाँ निकली होती है और उस पंखुड़ियों के बीच में एक गोलाकार होता है। तो कुबलय कोश अभ्यंतर कोश, बीच का जो सफेद वाला जहाँ पर पराग होता है वही क्या नाम है? जम्बूद्वीप कहा गया है। अच्छा, अब कहते हैं अयुत योजन विशाल, 1 लाख योजन विस्तार है जम्बूद्वीप, 1 लाख योजन विस्तार है और समवर्तुल एकदम गोलाकार है। जम्बूद्वीप जो गोलाकार है और कैसे? यथा पुष्कर पत्रम, जैसे कमल का पत्ता गोल होता है वैसे ही ये जम्बूद्वीप भी गोल है। और उसके भी बीच में जो सेंटर में जो है क्या है? इलावृत खंड है। और इस इलावृत के सेंटर में क्या है? सुमेरु पर्वत है। मेरु पर्वत भी कहते हैं, सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। और उसको सुमेरु पर्वत को स्वर्ण का पर्वत माना गया है। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप का आकार पत्ते, कमल के पत्ते की तरह गोल आकार है
और मध्य में इलावृत खंड है। अच्छा, और इलावृत खंड की एक बड़ी विचित्र कहानी आप 9वें स्कंद में पढ़ेंगे। वहाँ पर भगवान शंकर रहते थे और किसी समय भगवान शंकर की गोदी में पार्वती बैठी थी, तो ऋषि मुनि आए, पार्वती को बड़ा संकोच हुआ, तो भगवान ने कहा अब इसके बाद इलावृत खंड में पुरुष कोई आएगा नहीं, अगर कोई आता है तो स्त्री हो जाता है। ऐसी विचित्र कहानी है। तो उस इलावृत खंड के बीच में मेरू पर्वत है। अब हमें विचार करना है कि ये मेरू पर्वत आज कहाँ है, हम सुमेरु पर्वत को कहाँ माने। तो प्रायः विद्वानों ने 2 परिकल्पनाएं की है। एक तो जो पामीर पर्वत है, प्रसिद्ध है, आप लोगों को पर्वत है, तो पामीर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी को सुमेरु पर्वत है, वही पामीर पर्वत ही सुमेरु पर्वत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोगों का मत है साइबेरिया और मंगोलिया के आसपास जो मलताई नाम का पर्वत है, वो मलताई पर्वत जो है वो सुमेरु पर्वत है, ऐसा अधिकतर विद्वानों का कथन है। क्योंकि मलताई का अर्थ वहाँ की भाषा में सोने का पहाड़ी है। तो हमारे यहाँ भी सुमेरु को स्वर्ण पर्वत कहा गया, और उनकी भाषा में जो मलताई पर्वत है, अल्ताई, तो अल्ताई का अर्थ है सोने का पहाड़। तो हो सकता है मंगोलिया और साइबेरिया के पास जो अल्ताई पर्वतमाला है वही सुमेरु पर्वत हो। अच्छा, तो वो सुमेरु पर्वत कैसा है, जैसे कमल के बीच में एक वो ऊपर जो है ना, बीच में सेंटर में से एक वो कर्णिका गई होती है, तो वो बहुत ऊंची कर्णिका है। यहाँ तक लिखा है सूर्य की किरणें भी ऐसे तिरछी होकर पड़ती है, उसमें इतना ऊंचा कहा गया है। तो वो कर्णिका की तरह सुमेरु पर्वत है, पृथ्वी के सेंटर में। कहने का मतलब है पृथ्वी का जो सेंटर है, वैसे तो सामान्य सेंटर जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप का सेंटर हो गया इलावृत खंड, और इलावृत खंड का भी जो सेंटर है वो है सुमेरु पर्वत। अच्छा, और इस सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 बड़े बड़े पर्वत हैं, क्योंकि केवल एक पर्वत तो नहीं उठेगा, उसके अगल बगल में और बड़े बड़े पर्वत हैं, यानी उससे बड़े नहीं, उससे थोड़े छोटे। का नाम है मंदर, दूसरे का नाम है मेरू मंदर, तीसरे का नाम है सुपार्श्व, और चौथे का नाम है अलग अलग दिशाओं में तो कुमुद। ये इस प्रकार से मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श्व और कुमुद नाम के 4 पर्वत हैं। अच्छा, तो ये इस मंदर पर्वत के ऊपर आम का बहुत बड़ा वृक्ष है। अच्छा, और मेरू मंदर के ऊपर जामुन का वृक्ष है, और सुपार्श्व के ऊपर ईख का बहुत बड़ा पौधा है, कुमुद के ऊपर न्यग्रोध कहते हैं बड़ का वृक्ष है। तो यहाँ कहते हैं इसके बगल में 4 बड़े बड़े तालाब भी। तो यहाँ पर तो ऐसा कहा है कि मंदर पर्वत के पास पयः यानी जल क्या नाम है, दूध का तालाब है, और मेरू मंदर के पास जो जम्बू का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, उसके पास मधु शहद का तालाब है, और सुपार्श्व के पास कदम्ब नाम का वृक्ष है, उसमें ईख के रस का तालाब है, और कुमुद के पास मिष्ट रस है, मीठा पानी का तालाब है। प्रतीकात्मक वर्णन ये, क्योंकि पुराणों में प्रायः भावपरक प्रतीकात्मक वर्णन किया जाता है, तो तात्पर्य प्रधानानि पुराणानि। तो इनका क्या तात्पर्य है, कहने का क्या तात्पर्य है, इस पर तो अनुसंधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 जो है पर्वतों पर विशेष रूप से 4 प्रकार के वृक्ष, और उन वृक्षों से वृक्षों के अगल बगल में 4 तालाब हैं। अब कहते हैं वहां से जो तालाब से पानी बहकर कौन किधर जाता है, देख लीजिए आप। मंदर पर्वत से आम्र रस का जो
तालाब है, वहाँ से वो पानी बहता हुआ पूर्वी समुद्र में जाकर मिल जाता है। और मेरू मंदिर से जो जामुन का जम्बू रस का तालाब है, उसमें से बहता हुआ दक्षिण समुद्र में जाता है। इसलिए जम्बू नदी, हमारे यहाँ जम्मू तवी में जो जम्बू नदी है, इसलिए नाम ये पड़ा हुआ है। तो दक्षिण, उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण में कौन पड़ता है? हमारा भारतवर्ष पड़ता है। तो जम्बू नदी इधर आती है। और सुपार्श्व वृक्ष जो पर्वत है, उसमें ईख के रस का तालाब है, वहाँ से वो ईख का रस जो है बहता हुआ, ईख मतलब मीठा पानी होगा, तो पश्चिम समुद्र में जाकर मिलता है। और कुमुद नाम के जो पर्वत है, उसमें न्यगरोध यानी बड़ के वृक्ष है, उसका रस जो है उत्तर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से अलग अलग समुद्र, पूर्वी समुद्र में, दक्षिण समुद्र में, पश्चिमी समुद्र में, उत्तर समुद्र में, वहाँ से निकला हुआ पानी गिर जाता है। और कहते हैं सुमेरु पर्वत के ऊपर चोटी पे, ये यहाँ लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी का सातकौंभ नाम का शहर है। कई जगह ऐसा वर्णन आता है। और सुमेरु पर्वत की 8 दिशाओं में, 8 दिशा को आप जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। तो इस प्रकार से 8 कोणों में 8 दिक्पालों का निवास है, 8 दिक्पालों के की नगरी बनी हुई है। तो इस प्रकार से सुमेरु पर्वत को एक बड़ा भव्य और विचित्र पर्वत के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, तो इस प्रकार से मेरू की पंखुड़ियों के रूप में और उसमें कुछ 20 पर्वत है। 4 पर्वत तो बड़े बड़े, उसके अगल बगल में 20 और पर्वत हैं। वो क्या है? मेरू की पंखुड़ियाँ हैं, मतलब छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हो, तो 20 पर्वतों का भी यहाँ उल्लेख है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुमेरु पर्वत, और वो सुमेरु पर्वत कहाँ है? वो जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती रहते हैं, तो उसका यहाँ पर वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। तो आज के युग में ये अनुसंधान का विषय है, और समय के साथ भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ बदल भी जाती है, पर विद्वानों ने कई प्रमाणों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है। जिसे हम सुमेरु पर्वत कहते हैं, तो वो अल्ताई पर्वत ही है, ऐसा विद्वानों का कथन है। तो ये 16वें अध्याय में सुमेरु पर्वत और उसमें जो उसके मध्य में जो इलावृत खंड है, उस इलावृत खंड की चर्चा यहाँ पर हुई। जय जय श्री राधे।